नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम नाट्य विधा पर आधारित फ्रांस का इतिहास आपको पढ़ाएंगे, जिसमें कि प्राचीन काल से लेकर और वर्तमान काल तक का फ्रांस का संक्षिप्त इतिहास आपको समझाया जाएगा और आपको नाट्य विधा के अनुसार पूरा का पूरा इतिहास आपको ऐसा लगेगा जैसे हम फ्रांस में ही हैं और हमारे सामने जितनी भी घटनाएं घट रही हैं वो फ्रांस में ही घट रही हैं और आपको पूरा इतिहास फ्रांस का मेमोराइज हो जाएगा। तो एंजॉय लीजिए और फ्रांस का इतिहास याद कीजिए। France. The Gauls, Arabic kings, we are the West Maravics. My lord, I am hungry. Give me the bread, my lord. Give me the bread. मैं भूखी हूँ, मुझे रोटी दो। रोटी नहीं है तो केक क्यों नहीं खाते? मिठाइयाँ, फल, मेवे, कितनी खाने की चीजें हैं, रोटी के ही पीछे क्यों पड़े हैं? सिपाहियों, इन सबको ले जाके कारागार में डाल दो। मैं महारानी हूँ फ्रांस की, मुझे परेशान कर रहे हैं। आई एम मैरी अंत्यतनेर, क्वीन ऑफ फ्रांस। मेरा फ्रांस है अमेरिका, यहाँ पे सब शांति शांति है, यहाँ पे सब शांति शांति है। मारो इन्हें, मारो, ये बचने न पाए। कौन है? कौन है? हम प्रजा हैं, हमको गणतंत्र चाहिए। नहीं, इनको फांसी पे चढ़ा दो। नहीं, इनको मारो, इन्हें बहुत मारो। नहीं। इन्हें मारो। फ्रांस का इतिहास लौह युग से प्रारंभ हो जाता है। फ्रांस के प्राचीन इतिहास में हम देखते हैं कि आल्प्स पर्वत श्रृंखलाएं पार करके इटली तक गाल्स जनजाति के लोग बस गए। फिर वहां से आगे बढ़कर ये लोग आल्प्स पर्वत श्रृंखलाएं पार कर और ज़्यादा इन्होंने भौगोलिक क्षेत्र में अपना विस्तार कर लिया और वहाँ पर एक क्षेत्र जिसे बसाया, जहाँ उन्होंने 400-500 कबीले बसाए, उसे गाल्स नाम दिया और वहाँ पर इन्होंने सभ्यता का निर्माण किया। अतः फ्रांस का प्राचीन नाम गाल्स था और यहाँ पर रहने वाले लोग गैलोटिया नाम से जाने जाते थे। 51 ईसा पूर्व में जूलियस सीजर ने यहाँ तक अपना शासन स्थापित करके रोमन साम्राज्य को स्थापित किया और रोमन सभ्यता की नींव डाली। कालांतर में यहाँ मेरोविक किंग्स का शासन स्थापित हुआ, जो लगभग 300 वर्षों तक चलता रहा। रोमन साम्राज्य के पतन के बाद में 723 ईस्वी में पेपिन नाम का शासक यहाँ पर आया और उसने अपना साम्राज्य विस्तार किया। मेरोविक किंग्स के बाद में यहाँ पर 1328 ईस्वी तक कैपेसियन वंश का शासन रहा। फ्रांस का वर्तमान नाम भी कैपेसियन शासकों के द्वारा ही दिया गया है। 1328 ईस्वी में कैपेसियन शासक के पतन के बाद में फ्रांस में 3 हेनरियों का युद्ध हुआ। यह 3 हेनरी विभिन्न राजवंशों का प्रतिनिधित्व करते थे और अंत में बूर्बो वंश के हेनरी की विजय हुई और फ्रांस में बूर्बो राजवंश स्थापित हुआ। फ्रांस में लुई 14 के समय में फ्रांस यूरोप का सर्वप्रमुख देश बन गया और फ्रांस
पराकाष्ठा पर पहुंच गया। लुई 14 ने पूरे यूरोप में फ्रांस का उत्कर्ष किया और वर्साई का शीश महल का निर्माण किया, जिससे कि पूरे फ्रांस में वैभव और संपन्नता झलक उठी और पूरे यूरोप को फ्रांस ने चकाचौंध कर दिया। लुई 16 के समय तक आते आते फ्रांस में अराजकता व्याप्त हो गई और 1789 ईस्वी में प्रथम क्रांति हुई, जिसके पश्चात पहला गणतंत्र स्थापित हुआ। फ्रांस में क्रमशः 3 क्रांतियां हुईं। पहली क्रांति 1789 ईस्वी में, दूसरी 1830 और तीसरी 1848 ईस्वी में हुई और इसी के साथ फ्रांस ने क्रमशः 5 संविधानों को देखा है और वर्तमान में फ्रांस में 5वें संविधान के अनुसार शासन स्थापित है। 5वें संविधान में जनरल डी गाल की प्रमुख भूमिका रही है। वर्तमान में फ्रांस एक विकसित देश के रूप में जाना जाता है और विश्व की 9वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में इसकी पहचान है। The history of France completed. I hope you like it. You do like it. Yeah.